बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूवर्स, आज बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे मैं अपना व्लॉग करने जा रही हूँ। हमारे मुल्क में इंसानी हकूक एक बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान में जो है वो इंसानी हकूक के बारे में हमने देखा कि सियासी जमातों में हम उन अवामी नुमाइंदों में जिनको अवाम मुंतखब कर कर पार्लियामेंट में पहुँचाती है, वो उनके दरमियान कभी भी उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इस पे बात नहीं की, इस पे वो मौसर कानून साजी नहीं की जिसकी वजह से इन हकूक को जो है का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। जिसकी वजह से, जिसके जवाब में हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के मसाइल जब सर उठाते हैं तो मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए जाते हैं, एहतजाज किया जाता है, अपने प्यारों की तस्वीरें उठाकर इंसाफ मांगा जाता है, हुकूमत वक्त को झंझोड़ा जाता है कि हमें हमारे प्यारों का पता दो, हमें हमारे प्यारों से का गुनाह बताओ कि वो कहाँ हैं। और कभी हम देखते हैं कि अपने ही प्यारों की लोगों को जो है वो मैयतें रख कर कई कई दिन एहतजाज करना पड़ता है और इंसाफ का इंतजार करना पड़ता है। आज एक ऐसा ही मसला इस वक्त भी डी चौक पर मौजूद है जो हुकूमत वक्त से अपना हल तलब कर रहा है। गो के ये मसला पाकिस्तान का देरीना मसाइल में से एक है और अब तक इस पर सियासी जमातों में कंसेंसस ना होने पर, पार्लियामेंट में इसकी मौसर कानून साजी ना होने पर और उसकी अमल दरामद उसको नीचे तक ना होने पर यह मसला आज भी जूं का तू ही मौजूद है। जैसे कि पहली हुकूमतों में था वैसे ही आज मौजूद है। ये मसला क्या है? ये मसला बलूचिस्तान से आने वाले वो अफराद हैं, वो अहले खाना हैं गुमशुदा अफराद के, जो अपने प्यारों का पता मांग रहे हैं, अपने प्यारों के बारे में उनकी रिहाई, उनकी बाजियाबी मांग रहे हैं हुकूमत वक्त से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से बयान जारी कर दिया है कि गुमशुदा अफराद और लापता अफराद के लिए जो कानून साजी का अमल है उसको मजीद तेज कर दिया जाए। ये उन्होंने वज़ीर कानून को बोल दिया है जब ये लोग डी चौक पे आके मौजूद हुए हैं। इस वक्त हुकूमती टीम भी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, लेकिन क्या ये मसले का हल है, ये इनफ होगा और क्या इससे ये देरीना मसला हल हो जाएगा? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। हम इंसानी हकूक की जो वजीर हैं इस वक्त शहीन मज़ारी, उन्होंने भी कह दिया है कि हम कानून साजी के अमल से दस्तबरदार नहीं होंगे। जमहूरी माशरे के लिए ये अमल जो है वो नाकाबिल कबूल है। यस, जमहूरी माशरे में ये अमल नाकाबिल कबूल है। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में जो है वो कोई भी इदारा, कोई भी आप कह सकते हैं कि शख्स इतना ऊपर नहीं हो जाता कि वो अपने शहरियों के ही खिलाफ काम करना शुरू कर दे। सो ये नहीं हो सकता कि आपके शहरी लापता हो जाएं, गुमशुदा हो जाएं, उनका कोई पता ना हो और उनके प्यारों को इस तरीके से एहतजाज करने की ज़रूरत पड़े। ये वाकई जमहूरी माशरे में और जमहूरी मुल्क में नाकाबिल कबूल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी बहुत अच्छी बात की यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी शख्स के साथ मसाइल हैं तो वो उनका हल कानून में भी मौजूद है, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल हल किया जा सकता है। ये नहीं काबिल कबूल कि आप किसी को लापता करते हैं। जी हाँ, ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन गुमशुदा और लापता जो अफराद का जो मामला है उनकी जिम्मेदारी हमेशा जो है वो इंसानी हकूक की तंजीमों और इनके अहले खाना की जानिब से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों इदारों पर डाली जाती रही। इसके अलावा हमने देखा कि 2011 में जो है वो इन अफराद के लिए, इन अफराद की बाजियाबी के लिए और इनमें मुलविस अफराद को के खिलाफ को सजा दिलवाने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने की। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपनी फाइंडिंग्स जो हैं 2018 में सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी के साथ जब शेयर की तो उन्होंने बताया कि इन अफराद की गुमशुदगी में 153 फौजी एहलकार शामिल हैं। व्यूअर्स, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ही मुल्क में हमारे हिफाजत करने वाले, हमारी सरहदों की निगहबान, हमारी पाक फौज जो हमारे मुल्क का फ़ख्र भी है और हमारे दुनिया की 10 बेहतरीन अफवाज में इसका शुमार होता है, जिसकी एजेंसियाँ नाकाबिले आप कह सकते हैं कि शिकस्त और मतलब एक वो हैं जिसको दुनिया मानती है, उन के कुछ किरदार इसमें मुलविस पाए जाते हैं, उन पर उंगली उठाई जाती है, उन पर बात की जाती है। यहाँ पे दोनों ही व्यूज़ एक्सट्रीम हैं। जब इस मसले के लिए कोई बिल लाया जाता है तो उसको कुछ लोग जो है वो इसको कहते हैं कि ये किसी खास इदारे के लिए साजिश है और कुछ लोग बिल्कुल एक अपोजिट व्यू पर आ जाते हैं, कुछ इस पे आ जाते हैं और ये मसला बीच में लटक जाता है। हमेशा ऐसा नहीं है, पूरी पाक फौज इसमें मुलविस नहीं है, खुफिया इदारे इसमें पूरी तरीके से मुलविस नहीं है, लेकिन जो लोग भी मुलविस हैं वो लोग इस मुल्क से ऊपर नहीं है, इस मुल्क के शहरियों से ऊपर नहीं है।
अगर वो जिम्मेदार हैं, अगर वो मुलव्विस हैं, तो उनके खिलाफ भी कानून होना चाहिए, उनके खिलाफ भी जो है वो भी जवाबदाह होना चाहिए। और जिन लोगों को आप पकड़ कर लेके जा रहे हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि एजेंसियों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, अगर किसी भी शख्स से कोई मसला है, कोई भी शख्स किसी भी गैर कानूनी काम में मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके लिए भी थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां उसको लाया जाए, जहां उसको कटहरे में खड़ा किया जाए, जहां उसके अहल खाना को भी पता होना चाहिए कि वो किस जुर्म में और कहां पर मौजूद है, क्यों पकड़ा गया है। तो ये सारी चीजें अब साफ और शफाफ होनी चाहिए। अब जमहूरियत को इतना मिच्योर हो जाना चाहिए पाकिस्तान में कि इस पर बात भी की जाए, इसके रूल्स और रेगुलेशन भी तय किए जाए, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ जो मुलव्विस हैं, जो बेगुनाह होते हैं, जो मुलव्विस पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कानून वही कुछ कहता है, जो इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं वो भी, और जो जिनको पकड़ के लिया जाता है, जो गिल्टी भी होते हैं, उनके लिए भी कानून एक सेम होना चाहिए। 2018 में बड़ी एक तारीखी काम हुआ था इसके हवाले से, और वो काम ये हुआ था कि ये डिसाइड किया गया था कि गुमशुदा अफराद में जो मुलव्विस अफराद हैं, जो लापता गुमशुदगियां हैं और लापता अफराद हैं और जब भी जो गुमशुदगियां हैं, इनकी के पीछे जो मुलव्विस अफराद हैं, उनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे, और इनको जो है वो फौजदारी मुकदमात भी इनके ऊपर चलाए जा सकते हैं। ये इस वक्त बड़ा तारीखी फैसला आया था, लेकिन बात यह कि ये फैसला तो आया था, लेकिन क्या इस फैसले पर अमल दरामद हुआ? अमल दरामद नहीं हुआ, इसीलिए ये सिलसिला आज भी यूं का त्यों चल रहा है। आज भी जो है वो लोग जो हैं वो बलूचिस्तान से लेकर शाराए दस्तूर और शाराए दस्तूर डी चौक में बैठकर जो है वो हुकूमत वक्त से इंसाफ मांगने पर मजबूर है। हुकूमत वक्त जो है वो उनको फिर एक वही लॉलीपॉप दे रही है कि हम कानून साजी कर रहे हैं, कानून साजी के अमल को तेज कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, बात सिर्फ कानून साजी नहीं, अब कानून साजी के अमल को यकीनी बनाने पर रुकनी चाहिए। गो के आला अदालतों में जब ये केसेस चले, आला अदालतों के हुक्म पर कई लोगों को जो है वो रिहा भी कर दिया गया, वो अपने घरों को लौट भी आए, और मुतादिद अभी भी लापता हैं, अभी भी वो उनके प्यारों को उनकी कोई खबर नहीं है। तो किसी भी जमहूरी मुल्क में, किसी भी आज़ाद महज़ब माशरे में ये चीज़ नाकाबिल कबूल होनी चाहिए, और इस पे तमाम ही सियासी जमातें हों और इस मुल्क का कोई भी पिलर हो, उसको अदालतें हों, मीडिया हो, पार्लिमान हो, उसकी एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि इंसानी हकूक़ के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़, इंसानी हकूक़ के ऊपर कोई इदारा नहीं, कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, और हर शख्स को जो है वो माशरे में इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुनाहगार है वो बिल्कुल गुनाहगार है, वो कटहरे में सामने होना चाहिए, और उसके हवाले से भी कोई चीज़ खुफिया नहीं होनी चाहिए। इस वक्त भी डी चौक पे जो मौजूद अफराद हैं बलूचिस्तान से आए हुए, वो लोग जो वो अहले खाना जो अपने प्यारों की गुमशुदगी का मुतालबा लिए हुए हैं, उनके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो ये तो कह दिया है कि बहुत जल्द जो है वो उनको इंसाफ मिल जाएगा, उनके प्यारे वापस आ जाएंगे, जैसे पहले आते रहे हैं, इस बार भी आ जाएंगे। और कानून साजी के अमल से भी हम दस्तबरदार नहीं हो रहे, कानून साजी को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सिर्फ कानून साजी तक महदूद नहीं रहेगी, कानून से बन नहीं जाएंगे, बल्कि कानून पर अमल भी करवाया जाएगा, और इस मसले का कोई ना कोई हल आने वाले वक्तों में ज़रूर होगा। मेरी इस वीडियो पर अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।